दोस्तों नरगिस दत्त एक ऐसा नाम है जिन्होंने साबित किया था कि हीरो के बिना भी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो सकती है। फिल्म मदर इंडिया में उनके अभिनय की दुनिया भर में तारीफ हुई। उन्होंने अपने करियर के पीक पर सुनील दत्त से शादी की और फिर इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। शादी के वक्त नरगिस पति सुनील दत्त से ज्यादा सक्सेसफुल हुआ करती थी। सुनील दत्त जहां 1 BHK फ्लैट में रहते थे, वहीं नरगिस साउथ बॉम्बे में लग्जरी जीवन जी रही थी। हालांकि शादी के बाद वे भी सुनील दत्त के साथ उसी 1 BHK फ्लैट में शिफ्ट हो गई। नरगिस का जीवन चुनौतियों और दर्द से भरा रहा। 6 साल की उम्र में ही उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में डेब्यू कर लिया। ऐसा नहीं था कि उन्हें आर्टिस्ट बनने का शौक था, मजबूरी में उन्हें इस फील्ड में आना पड़ा। खैर नियति ने तो उन्हें फिल्मों में धकेल दिया, लेकिन एक साधारण आर्टिस्ट से देश की शीर्ष महिला कलाकार बनने का सफर उन्होंने खुद तय किया। दोस्तों वो कहते हैं ना कि खुशी किसी के जीवन में ज्यादा दिन नहीं टिकती। सुनील दत्त से शादी करने के बाद 3 बच्चों के साथ नरगिस का जीवन अच्छा खासा कट ही रहा था कि कैंसर ने उन्हें अपने शिकंजे में ले लिया। जीवन के अंतिम दिनों में वे बेहद कष्ट में रहे। बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी देखने की उनकी प्रबल इच्छा थी, लेकिन रिलीज के 3 दिन पहले ही वे इस दुनिया से चली गई। दोस्तों इस साल नरगिस दत्त की 95वीं बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पर हम आपसे बॉलीवुड के अनसुने किस्से सेक्शन में नरगिस दत्त से जुड़े कुछ किस्से शेयर करेंगे। दोस्तों नरगिस का जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम फातिमा राशिद था। पिता अब्दुल राशिद रावलपिंडी के नामी खानदान से थे, जो हिंदू से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन गए थे। माँ का नाम था जद्दन बाई। वो अपने जमाने की फेमस क्लासिकल सिंगर थी। नरगिस दत्त का बचपन काफी उतार चढ़ाव से भरा था। परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के चलते उन्हें कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना पड़ा। उन्हें पढ़ने का शौक था। फिल्मों में जल्दी आने की वजह से उन्हें 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। आगे चलकर इसकी भरपाई उन्होंने किताबों के जरिए की। वे खूब किताबें पढ़ती थी। किताबें पढ़ पढ़कर इतनी इंटेलिजेंट हो गई थी कि उनसे देश दुनिया के हर मुद्दे पर बातचीत की जा सकती थी। वो हमेशा खाली समय में किताबें पढ़ती रहती थी। वो एक दिन में 1 किताब पढ़ डालती थी। नरगिस ने सिर्फ 6 साल की उम्र में फिल्म तलाशे हक से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। इस फिल्म में उन्हें बेबी नरगिस के नाम से क्रेडिट दिया गया था। इसके बाद उन्हें 14 साल की उम्र में महबूब खान की फिल्म तकदीर में काम करने का मौका मिला। इसमें उनके अपोजिट एक्टर मोतीलाल थे। दोस्तों सुनील दत्त के साथ नरगिस की प्रेम कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है। दोनों ने 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया में माँ बेटे का रोल किया था। बाद में असल जिंदगी में वे पति पत्नी बने। कहा जाता है कि मदर इंडिया के सेट पर सुनील दत्त ने नरगिस को आग से बचाया था। तभी से दोनों के बीच प्यार हो गया। हालांकि सुनील दत्त ने कहा था कि उस दिन नरगिस की जगह कोई और भी होता तो भी वो उसे बचाने जरूर जाते। नरगिस की एक बात सुनील दत्त को काफी इम्प्रेस कर गई थी, और वो ये थी कि उन्होंने बिना किसी को बताए उनकी बहन का इलाज करवाया था। सुनील दत्त एक दिन उदास बैठे थे। नरगिस उनके पास आई और उनकी उदासी का कारण पूछा। सुनील ने कहा कि उनके बहन के पेट में टीबी है, समझ नहीं आ रहा कि मुंबई में वो किस डॉक्टर को दिखाएं। ये बात सुनते ही नरगिस चुपके से उनके घर गई। वहाँ से उनकी बहन को लिया और डॉक्टर को दिखा लाई। जब वो घर पहुंचे तो उन्हें इस बात का पता चला। तभी से उनके दिल में नरगिस के लिए इज्जत बढ़ गई, और सुनील ने सोचा कि उन्हें अपनी जिंदगी में इससे बेहतर महिला नहीं मिल सकती। इस घटना के बाद दोनों करीब आए और 1958 में उन्होंने शादी कर ली। नरगिस से शादी के वक्त सुनील दत्त 1 BHK फ्लैट में रहते थे। उस फ्लैट में सुनील दत्त के अलावा उनकी माँ, बहन और भांजी भी रहा करती थी। नरगिस उस वक्त तक बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी। सुनील दत्त से शादी के बाद वे भी उसी 1 BHK फ्लैट में रहने लगी। भले ही वे एक बहुत बड़ी स्टार थी, लेकिन उन्हें उस 1 बेडरूम हॉल वाले घर में रहने को लेकर कोई आपत्ति नहीं। हालांकि सुनील दत्त को जरूर ये बात खटकती थी। वो जानते थे कि नरगिस कितनी लग्जरी में रहकर आई है। यही सोचकर उन्होंने बांद्रा के पाली हिल में एक बंगला खरीद ली। दोस्तों नरगिस घर पर बिल्कुल हाउसवाइफ की तरह रहती थी। खाना बनाने से लेकर तीनों बच्चों के पालन पोषण तक की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। बच्चों को लगता ही नहीं था कि वे इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं। नरगिस बहुत बड़ी एक्ट्रेस होने के बावजूद कभी शो ऑफ नहीं करती थी। कपड़े भी सिंपल पहनती थी। अधिकतर व्हाइट ड्रेस ही पहनती थी, इसलिए उन्हें लेडी इन व्हाइट भी कहा जाता था। जब भी बाहर जाती तब इयररिंग पहन लेती थी। बस लिपस्टिक एक ऐसी चीज थी जो वे हमेशा अपने साथ रखती थी। नरगिस बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर काफी सीरियस रहती थी। हालांकि जब संजय दत्त का दाखिला दिल्ली के बोर्डिंग स्कूल में हो गया तो वे काफी चिंतित रहने लगी। आए दिन संजू से मिलने दिल्ली निकल जाया करती थी। दोस्तों कहा जाता है कि सुनील दत्त से शादी के बाद नरगिस ने मजबूरी में इंडस्ट्री छोड़ दी। ऐसा कहा गया कि सुनील दत्त नहीं चाहते थे कि नरगिस अब आगे फिल्मों में काम करे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। परिवार चलाने का फैसला सिर्फ और सिर्फ नरगिस का था। शादी के बाद भी उनके पास तमाम ऑफर्स आए, लेकिन उन्होंने फैमिली को ज्यादा तवज्जो दी। नरगिस समाज सेवा में भी काफी आगे रहती थी। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय वे देश के जवानों के लिए कुछ करना चाहती थी। जब पंडित नेहरू जीवित थे तब नरगिस और सुनील दत्त ने उनसे फेवर मांगा था। पंडित नेहरू ने तब कहा था कि अगर आप लोगों को जवानों के लिए कुछ करना है तो जाइए उन्हें मोटिवेट करिए। 1971 के युद्ध के वक्त वो मौका आ गया। उस वक्त सुनील दत्त, नरगिस सहित कई बड़े सितारों ने जवानों के मनोरंजन के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज कराया। दोस्तों बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी की रिलीज के 3 दिन पहले ही नरगिस ने दुनिया छोड़ दी। हालांकि संजय से उन्हें इतना लगाव था कि वे ऐसे समय में भी फिल्म का प्रीमियर अटेंड करना चाहती थी। दोस्तों नरगिस बहुत दर्द में थी। उनके लिए हर दिन निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके बावजूद उन्हें चिंता रहती थी संजू कपड़े क्या पहनेंगे, किस दिन कौन सा कपड़ा पहनकर फिल्म की शूटिंग में जाएंगे, लुक कैसा
होगा, ये सारी बातें वे जीवन के अंतिम समय में भी ध्यान दे रही थी। दोस्तों, नरगिस के निधन के बाद सुनील दत्त ने उनकी साड़ियां और परफ्यूम्स को संभाल कर रखा था। वे जब तक जीवित थे उन साड़ियों को निहारते रहते थे। तो दोस्तों, बॉलीवुड के अनसुने किस्से सेक्शन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।